ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। स्वाध्याय परिवार के सभी आत्मीय सदस्यों को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आइए प्रभु कृपा से जो समय के सदुपयोग का दिव्य सौभाग्य भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, मानव जीवन का यही दिव्य फल है। इस भावना के साथ श्रीमद् भगवत गीता के मंगलमय चिंतन यात्रा में हम सब आएँ, आगे बढ़ें। और कल से हम लोगों ने आत्मसंयम योग, छठा अध्याय, जिसको ध्यान योग भी कहा गया, उसकी चिंतन यात्रा को प्रारंभ किया। और उस चिंतन यात्रा के में हम लोगों ने कल कुछ भूमिका के साथ प्रथम श्लोक में केवल प्रवेश किया। प्रियजनों, यह जो पहला जो श्लोक है, ऐसा लगता है यदि गंभीरता से हम लोग देखते हैं तो ये छठे अध्याय का एक तरह से फाउंडेशन तैयार करता है, नींव तैयार करता है। यदि इसकी गहराई को समझकर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो मैंने इस श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय को देखा, ऐसा लगता है कि ऐसी नींव मजबूत हो जाएगी, आगे की यात्रा है बड़े सुगमता से और सहज भी बन जाएगी। इसलिए विचार यह आया, इस श्लोक को थोड़ा सा और गंभीरता से हम लोग चिंतन करते हुए फाउंडेशन मजबूत करें। आप लोग बोर मत होना। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने, मेरे प्रेमी जनों ने कहा, नहीं, कल आज भी कुछ लोगों का संदेश आया, महाराज जी हमको अब विस्तार से सुनने की आदत हो गई, आप चिंता न करें, आप विस्तार से जैसा चल रहा है उसी तरह से चलाएं, आप जल्दीबाजी न करें। मुझे बड़ा उत्साह मिला, तो इसलिए मुझे बल भी मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि अत्यधिक विस्तार में ले जाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ हम लोग अच्छी तरह से अपने नींव को मजबूत करके आगे बढ़ें। इस प्रकार से हम लोग चिंतन की यात्रा में जाएं। कल चर्चा चली कि मानव जीवन परमात्मा के द्वारा प्राप्त एक दैवीय उपहार है। इस उपहार का महत्व समझें। कोई वस्तु महत्वपूर्ण हो, लेकिन उसमें भी कोई महत्वपूर्ण की वस्तुएं होंगी। अब उन महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या है? बोले मानव जीवन साधन है, लेकिन साधन में भी जो हमारी इंद्रियां हैं, इस मनुष्य जीवन की एक दिव्य साधन है। बस उन साधनों से, उन उपकरणों से परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, हम लोग कर क्या रहे हैं? ईश्वरीय औजार परमात्मा ने हमको दिया है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां। और एक बात बताऊं, किसी मालिक को कोई कार्य संपन्न करना होता है, अच्छा काम करना होता है,
और उसे यदि ये है कि इसके हाथ में एक काम थमा दूंगा, कह दूंगा इस काम को करने के लिए, एक काम करेगा, तो याद रखिएगा वो मालिक उसको आवश्यक वस्तुएं, औजार इत्यादि पहले से थमा देता है कि इसके द्वारा कोई दिव्य कार्य होना है। वो कहेगा तुम ये फैसिलिटी ले लो, ये सुविधाएं ले लो, ये उपकरण ले लो, तुमको एक काम करना है। और ये नर से नारायण बनने की यात्रा है, अपने स्वरूप को जानने की यात्रा है, अपने वास्तविकता को पहचानने की यात्रा है। परमात्मा ने दी है इतना बड़ा कार्य, जब उस परम पिता परमात्मा ने सौंपा है, तो बिना औजार दे के सौंपा होगा, बिना हथियार के सौंपा होगा, बिना उपकरण के सौंपा होगा? नहीं। यदि शास्त्रों ने, परमात्मा ने जब एक कहा है कि आपके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अपने आप को जानना है, तो इसका मतलब यदि उसने लक्ष्य निर्धारण कर दिया है तो साधन देकर ही भेजा है। यदि साधन न दिया होता तो लक्ष्य निर्धारण कर नहीं सकता था वो तत्व, परम तत्व। यदि वो लक्ष्य निर्धारण, और आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, जितने भी शास्त्र है, सभी शास्त्रों ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि मानव जीवन ही वो जीवन है भगवत प्राप्ति के लिए, जिसको वेदांत ने ब्रह्मात्मैक्य बोध कहा है। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। किसी भी ग्रंथ का आधार ले लें, किसी भी संत की महती निष्ठा की बात करें, तो आपको एक बात तो स्पष्ट समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आत्म का ज्ञान, स्वयं को पहचानना, हम कौन है इसको जानना। तो ये जो लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य नहीं है, असाधारण लक्ष्य की प्राप्ति करानी है। और किसने निर्धारण किया? उस परम पिता ने कहा है। तो आप जरा सोचिए मेरे प्रियजनों, यदि इतना जब निर्धारण कर दिया है उस परम पिता ने, तो याद ये रखना है हमारे लिए औजार थमा दिया है उसने। औजार मानव देह है, और उस मानव देह में भी हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे विचार, हमारी सोच, ये सब क्या है? उस परम तत्व को जानने के लिए औजार है, साधन है। और आप यदि उन साधनों को हम सही उपयोग नहीं कर पाए और उस तत्व को नहीं समझ पाए, तो फिर मत कहना उसको दोष देने का कोई नहीं। हम अपने औजारों को ठीक ढंग से उपयोग करना सीख लें। श्रीमद् भगवद गीता का जो 6ठा अध्याय है, ये 6ठा अध्याय इसी की ओर इंगित करता है कि तुम्हारे पास इतने दिव्य औजार, दिव्य वस्तुएं, दिव्य स्वरूप, दिव्य सामग्रियां परमात्मा ने प्रदान की है, उनको तुम पहचान तो लो। क्यों भेजा है, क्यों दिया है? सबको क्यों नहीं दिया है? ये विवेक सबको क्यों नहीं दिया है? मन सबको? भगवान ने कहा तुमको उस परम सत्ता को हासिल करना है, उस परम लक्ष्य को पाना है। औजार पहले थमा दिया है, तो उनको सही रूप में इस्तेमाल करें। कैसे करना है, ये 6ठा अध्याय में बहुत व्यापक रूप से ठाकुर जी ने चिंतन करके बताया है। कल हम लोग पहले श्लोक का उच्चारण करके हम लोग यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। आइए पुनः एक बार उस श्लोक का पाठ करते हैं, और पाठ करके फिर क्रमशः, और फिर मैं कह दूं, आज यदि वो श्लोक पूरा हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा, न हो तो आप लोग घबराना नहीं, परसों पूरा करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग अच्छी तरह समझ जाए। तो आइए पहले श्लोक का पुनः एक बार पाठ करते हैं। बड़े आनंद के साथ, बड़ी मस्ती के साथ पाठ करते हुए हम आगे बढ़ें। आज स्क्रीन पे, हाँ आइए। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रिय कर्म फलम आश्रितः यह कर्म कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी न निरग्नि च अक्रिय न। इसका अर्थ कल भी मैंने बताया, फिर दोहरा रहा हूं। जो कर्म फल का आश्रय न लेकर, तो क्या कहा, यह कर्म फलम अनाश्रित, जो कर्म करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है, वह योगी है, जिसने केवल अग्नि का त्याग कर दिया अथवा सारी क्रियाओं को त्याग करके अक्रिय होकर बैठा है, वो जो न सन्यासी है न योगी है। तो यहाँ सूत्र, कल हम जिस सूत्र पे चर्चा कर रहे थे, मैं आप लोगों का ध्यान पुनः वहां ले जाना चाहूंगा। भगवान ने कहा कर्म फलम अनाश्रित है। कर्म फल का आश्रय लिए बिना, और मैं कल की बातों से आप लोगों को जोड़ूंगा। कल मैंने कहा था 2 प्रकार के कर्म फल होते हैं, एक दृश्य कर्म फल, एक अदृश्य कर्म फल। और चर्चा आई थी कि दृश्य कर्म फल को समर्पित करना आपके ऊपर की बात है। आप चाहें, जो आपके पास जो दृश्य कर्मफल उपस्थित होता है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। उसके कई उदाहरण हमने कल की चर्चा में दिए थे। लेकिन अदृश्य कर्मफल जो होता है वो हमें ही भोगना होता है, और दूसरा हम किसी को दे नहीं सकते। वो चाहे पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। तो दृश्य कर्मफल एक किसी औरों के लिए छोड़ना, मतलब और का मतलब किसी, या तो समाज के लिए या परमात्मा के लिए छोड़ना, यही भगवान कहते हैं कर्म बंधन से मुक्ति है, अनाश्रित होना कर्म फल में। कर्म मेरा है और कर्म का फल भी मेरा है। एक तरह से समाज की व्यवस्था कही जा सकती है, हमारी धारणा कही जा सकती है, समाज की धारणा बोली जा सकती है। किंतु कर्म तो मेरा है, फल समाज का है या फल प्रभु का है, एक गीता का सिद्धांत। फिर याद दिला दो, गीता का सिद्धांत क्या है? कर्म तो मेरा है, मुझे करना है, और पूरी तरह से 100% अपनी ऊर्जा लगा के करना है। लेकिन कर्म का जो फल है और प्रभु के लिए है, समाज के लिए है, औरों के लिए है। ये गीता का उपदेश है। अब थोड़ा सा और यात्रा करिए। कर्मफल, अच्छा, हम कर्मफल अपने लिए ही रखते हैं या किसी को देते भी? अब बहुत गंभीरता से सोचते जाइए। भगवान के अनाश्रित कर्मफल, कर्मफल का आप अनाश्रय लेते भी, आश्रय त्याग भी करते हैं। कैसे करते हैं? आपने जीवन खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, आपने धन कमाया और आपके परिश्रम का फल मिल गया, धन, प्रतिष्ठा को, जो कुछ व्यवस्था, रिसोर्सेस जो भी आपके पास आई, वो आपके कर्म का फल मिला। अब क्या आप उस कर्म का फल अपने लिए रख रहे हैं? नहीं। हमने जो किया, मैं अपनी बेटी के लिए रखूं, अपने बेटे के लिए रखूं, परिवार के लिए रखूं। क्या कर्म तो आपने किया, फल आपने किया, फल आपको मिला, दूसरे को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि आपने उन्हें अपना माना है। इसका विरोध नहीं है, ध्यान से समझना। पहले आपने उनको अपना माना है, तो कमाया आपने, किया आपने, फल आपके कर्मों का परिणाम है, लेकिन आपने उनको दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने अपना माना। अब वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे यहां कही गई है, जैसे परिवार के लिए हम फल को रखते हैं, तो भगवान कहते पूरा विश्व ही तुम्हारा परिवार है।
कर्म फलम अनाश्रित का मतलब है जो कर्म फल है उसका आश्रय न लेने का मतलब है कि वो दूसरे के लिए आश्रय रख, दूसरे को समर्पित करना। क्योंकि हम जिसे अपना मान के दे रहे हैं, मैं आपको और एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, अपना होना और अपना मानना बहुत अंतर होता है। हम जिसे अपना मान रहे हैं क्या वो पूरी तरह से अपना ही है? दोनों में अंतर है। माता पिता, अब बेटा अपना मान रहे हो, ठीक है, बेटा बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है, गोदी में खिलाते, अपना है। बड़ा हो गया, कहीं स्कूल में भेज दिया, कहीं हॉस्टल में भेज दिया, अच्छी तरह से पढ़ाई की, विवाह हो गया। विवाह के बाद जो जितना अपना था बेटा, कुछ हिस्सा पत्नी के चला गया, पत्नी के पास, और फिर उसका स्नेह कहाँ चला गया? पत्नी के बाद बच्चों में। धीरे धीरे आपके प्रति जो भाव था, श्रद्धा था, सबकी नहीं कह रहा हूं मैं, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जिसे हम अपने लिए कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं। सच्ची बात तो यह है, हमारी अपनी ओर से हमारा दावा है। अपना मानना, अपना होना बहुत अंतर है। देखो भाई, स्नेह परस्पर होता है, परस्पर न हो तो स्नेह नहीं होता। परस्परम भावयन्ता, गीता में भगवान कहते हैं। तो संसार का जो संबंध है, अपना है या अपना माना हुआ है, निर्धारण आपको करना है। तो साराज पूज्यपाद, मैं पुनः याद करना चाहूंगा, पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मेरी बड़ी अनन्य श्रद्धा उनके प्रति रहती है। वो कहते हैं संसार का जो संबंध है अपना नहीं है, माना हुआ संबंध है। मान लिया तो ये संबंध है। जैसे, और चाहे वो संबंध साथी के प्रति हो चाहे सामान के प्रति हो। जैसे धन है, धन को हमने अपना माना। अब आप धन से पूछें, क्या धन ने हमें अपना माना? जिस परिवार के लिए हम कह रहे तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, उनसे पूछो क्या हमारे बिना रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? तो कहने का तात्पर्य है, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, वो अपना हम लोग मानते हैं, इसलिए हम लोग अपना समझकर उनको छोड़ते हैं, फल छोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे तुम अपना समझकर छोड़ सकते हो, तो या परमात्मा है या परमात्मा के स्वरूप में पूरा विश्व है। उस भाव से कर्म का फल, कर्म तुम करो, फल मिले, उसको दूसरे की सेवा में लगाना सन्यासी का सबसे बड़ा लक्षण है। इसलिए कर्म फलम अनाश्रित, कर्म फलम अनाश्रित, अनाश्रित कर्म फल। इसका मतलब देखिए, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने लगे मैं, मेरे पास जितनी शक्ति है मैं उस शक्ति का पूरा उपयोग करूंगा, मेरे पास जितनी बुद्धि है मैं उसका उपयोग करूंगा, अच्छी तरह से कर्म करूंगा, जो फल आएगा मैं अकेले उसका नहीं भोगूंगा, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परमात्मा के लिए मैं समर्पित करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि राष्ट्र यज्ञ हो जाएगा, पूरा समाज कर रहा है यज्ञ, ये भाव आ जाएगा। मैं एक बात, मैं उस समय बाल्यावस्था 13 वर्ष की या 14 वर्ष की आयु, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज के चरणों का दर्शन हुआ। तो वहाँ मैं तो इतनी मेरे पास बुद्धि नहीं थी कुछ पूछ सकूं। हमारे यहाँ वहाँ थे सुखताल में, सुखतीर्थ में स्वामी कल्याण देव जी महाराज, बड़े कर्मयोगी, महान कर्मयोगी। उन्होंने डोंगरे जी महाराज से चर्चा की थी, मुझे वो बात याद है। पूज्य डोंगरे जी महाराज से ऐसी चर्चा में उन्होंने कहा कि सारे समाज के लोग दूसरे के लिए ही करने लग जाएं, भजन करने लगे, पाठ करने लगे, पूजा करने लगे, सत्कर्म ही करने लगे,
अपने लिए न करें तो क्या होगा? तो क्या बढ़िया उनका जवाब था। उन्होंने कहा जिसको ये दूध चाहिए नदियां उसको दूध देने लगेंगी, जो चाहिए फल वृक्ष प्रकृति प्रदान करने लग जाएंगी। जैसी व्यवस्था करनी है परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा आज्ञा देंगे सब अपने आप होने लग जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति ये सोचे कि मैं किसी और के लिए कर सकूं, तो कहने का तात्पर्य है सामूहिक यज्ञ बन जाए। भगवान कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम, कर्म त्यागने की बात भगवान ने, कर्म करो लेकिन कर्म फलम अनाश्रित। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे 3 चीजें जहां देने की बात आ जाए, ये नोट करने जैसी बात है, 3 चीजें जहां देने के भाव आ जाए वो आपके जीवन का यज्ञ बन जाएगा। और परिवार में प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ करेगा, भले ही आप अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ नहीं कर रहे हो, 3 चीजें आ जाए। पूज्य महाराज श्री का भाव है 3 क्या? सुविधा, सम्मान और स्नेह। पूरा परिवार भी इसका प्रैक्टिकल करे। सुविधा, सम्मान, स्नेह, ये तीनों जब देने की भावना आ जाए, हम दूसरे को दें। हर व्यक्ति ये सोचे मैं न लूं उसको दूं, तो हर व्यक्ति यज्ञ कर रहा है। पत्नी सोचे मैं पति को सुविधा दूं, पत्नी स्नेह दूं, सम्मान दूं। पत्नी ये सोचे, पति यही सोचे, पुत्र ये सोचे, पिता यही सोचे, एक दूसरे के विषय में सोचे, तो मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे और हर परिवार यज्ञ बन जाएगा, हर जीवन यज्ञ बन जाएगा। जहां देने की भाव आ जाए और जहां लेने की भाव हो वहां बंधन है। तो कहने का तात्पर्य है संन्यास एक यज्ञ है जहां केवल 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 दूसरों के लिए करना है, क्योंकि संकल्प अपना होता नहीं है, हम केवल दूसरों के लिए करें, ये यज्ञ बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं योगी कौन है? भगवान कर्म फलम अनाश्रित, जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, कर्म तो करता है, कर्म फल जो आता है वो मेरा है ऐसा करके उसमें आसक्त नहीं होता है, वो योगी है। और जो कर्म फल का आश्रय लेता है वो भोगी है। अच्छा, और विचार करिए, हम ठीक है, हम किसी को दें या न दें, हमने जितना कर्मफल पाया है, मैं फिर कह दूं दृश्य कर्मफल जितना पाया है, हम कितना परसेंट उसका भोग पाएंगे, कितना परसेंट हम भोग पाएंगे, जरा आप गंभीरता से चिंतन करिए। ऐसे भी जो हमने संग्रह किया, हमने कर्मफल कितना भोग पाएंगे, और ऐसे भी देखा जाए बाद में भोगने वाला तो दूसरा ही होगा। हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए करके जाएं, बच्चों के पास इतना सब कुछ है, उनको हमारी शायद इतनी आवश्यकता भी न पड़ी, वो अपने पुरुषार्थ से कमा लेंगे। लेकिन आप जरा सोचें, ऐसे भी बाद में तो कोई और ही भोगता जाएगा, तो हम अपना जो कर्मफल है, हमने जो एकत्रित किया है, हम अपना भी उसका उपयोग करें, दूसरे की सेवा में भी लगाएं। इसलिए मुझे देवर्षि नारद का एक सूत्र बहुत प्रिय लगता है। देवर्षि नारद ने अपनी भक्ति दर्शन में 48वें सूत्र में उन्होंने कहा, यह कर्म फलम त्यजति कर्माण्यपि संन्यस्यति ततो निर्द्वंदो भवति। 48वां सूत्र है, जो कर्म फल को भगवान के लिए समर्पित करे, समाज के लिए समर्पित करे, कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति। जिस व्यक्ति के मन में, ध्यान देना, कर्म फल को समर्पित करने की भावना आ जाए, उसका कर्म भी समर्पित हो जाएगा। जो कर्म करते समय जो कर्म फल मुझे मिले वो भगवान को समर्पित करूंगा, ये भाव आ जाए तो उसका कर्म भी समर्पित हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? भगवान देवर्षि नारद ने कहा है, कभी अवसर मिले तो इस सूत्र को पढ़ लेना, नारद भक्ति दर्शन में, कर्माणि कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंदो भवति।
एक श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा यदु के सामने 24 गुरुओं की चर्चा की। वहां एक गुरु है मधुहा। मधुहा शब्द का अर्थ है जो मधुमक्खियों ने शहद तैयार किया है ना, उस शहद को धुआं लगा के जो निकाल के ले आता है, उसका नाम है मधुहा। तो दत्तात्रेय से पूछा यदु ने, आपने मधुहा को भी गुरु क्यों बनाया, शहद निकालने वाले को गुरु क्यों बनाया? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने देखा मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया, शहद तैयार किया, और छत्ता लगाते लगाते उसको ठीक ढंग से सजाते सजाते रह गए। एक दिन मधुआ आया और सारी मधुमक्खियों को उड़ा लिया और सब शहद लेके चला गया। गुरुजी, इससे क्या शिक्षा मिली? उन्होंने कहा, संग्रह किया मधुमक्खियों ने, फल भोगा किसी और ने, फल पाया किसी और ने। इसका क्या अर्थ होगा? बोले, आपने इतनी पर मेहनत करके, इतना परिश्रम करके जो आपने एकत्रित किया है कर्म फल को, उस कर्म फल को अपने हाथों से भी सत्कर्म में लगाओ, दूसरे की सेवा में लगाओ। और हम कर नहीं पाते और नहीं कर पाते, परिणाम भोगने वाला दूसरा होगा, फिर कोई और भोगेगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं, इसलिए अनाश्रितः कर्म फलम। योगी कौन है? भगवान कहते कर्म फल का आश्रय तो लेता नहीं, लेकिन आगे कहा, श्लोक को पकड़ना, आपके हाथ में छोटी गीता है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। जो कार्य कर्म करता है, अर्थात योगी सन्यासी कौन है? जो कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म कर रहा है, कर्म फल का आश्रय तो नहीं लेता, लेकिन जो कर्तव्य है उसको, उसे करना ही करना है। भोगी कौन है? अंतर केवल इतना समझना, कार्यम कर्म न करोति, कर्म फलम न त्यजति, अकार्यम कर्म करोति। समझ रहे हैं ना? योगी कौन हुआ? जो कर्म फल का तो आश्रय नहीं लेता, कार्य कर्म करता है, कर्तव्य कर्म करता है। और भोगी कौन हुआ? कर्म फल के पीछे पड़ा है, करने योग्य कर्म तो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करने लायक कर्म है वो करता है, वो भोगी। रावण और हनुमान, इन दोनों को जरा देखिए। रावण कौन है? देखिए, रावण बना सन्यासी। अब सन्यास का लक्षण भगवान यहाँ वेशवाचक नहीं कर रहे हैं, सन्यास की अभी बहुत गंभीर चर्चा ठाकुर जी करेंगे। देखिए, रावण बना सन्यासी, महात्मा, और करने योग्य कर्म किया। बोले, भगवान राम की धर्मपत्नी जगत जननी सीता का अपहरण किया। ये सन्यासियों का काम है, ये महात्माओं का काम है। तो इसका मतलब ये हुआ, और क्या सोचता, पहले ही ये सीता को ले जाऊंगा, कर्म फल का आश्रय लेना चाहता है और अकार्य कर्म करता है। और कौन है? वो भोगी है, नाश हो जाएगा। रहा न कौकुल रोवनिहारा, उसका नाश होगा। और दूसरा, हनुमान जी। हनुमान जी महाराज ने राम का कार्य किया, लेकिन हनुमान जी का कहीं भी ये भाव नहीं आया, मैं राम का कार्य करूंगा, राम जी मुझे वाहवाही देंगे, राम जी मुझे मुक्ति देंगे, राम जी मेरे मस्तक पे बिल्कुल मस्तक पे हाथ रखेंगे। ये सब हनुमान जी के मन में भाव नहीं आया। हनुमान जी सोच कहते हैं, मुझे कर्म करना है। रावण भले वेश से महात्मा बना, हनुमान जी का वेश भले ही दिव्य न होगा, लेकिन हनुमान जी ने कार्य कर्म किया। कार्यम कर्म करोति, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। कर्म फल का तो आश्रय नहीं लिया, और ना कर्म फल पर उनका कोई वो है, केवल उनका कहीं है तो निश्चित रूप से मुझे कर्म करना है, कर्म ही मुझे करना है। राम सीता का मिलन कराया,
ध्यान देना। और गर्ग संहिता में जो श्लोक आया है, दुर्योधन की वाणी से गर्ग संहिता में बताया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है मैं धर्म को भी जानता हूं, मैं अधर्म को भी जानता हूं, मैं जानता सब हूं, बड़ा ज्ञानी था। लेकिन केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, लेकिन मेरे मन में न मेरे धर्म के प्रति मेरी जागृति है, न अधर्म से मेरी निवृत्ति है। मैं तो खूब अधर्म करता हूं क्योंकि कोई करवा रहा है। भगवान कहते हैं योगी का लक्षण नहीं है, ये भोगी का लक्षण है। तो कर्म जो होगा वो कैसा हो, हम कर्म को अनाश्रित होकर कार्य कर्म करें, अकार्य कर्म से बचें। देखिए इससे कैसे बचें अकार्य कर्म से। पहला सूत्र पकड़ना, अनाश्रित कर्म फलम, कर्म का आश्रय आवश्यक है, लेकिन कर्म फल का आश्रय एक गड़बड़ कर देता है। और आश्रय तब लेना हो तो प्रभु का आश्रय ले। मैंने एक दिन कहा था, मैं पुनः एक बात आपसे कहूं, देखो फलाश्रय, 4 प्रकार की आसक्तियां होती है, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्वासक्ति और अकर्तृत्वासक्ति। ये शायद मैंने कभी प्रसंग में कहा हो तो कहा हो, दोबारा संस्कार बैठ जाएगा, दोबारा सुन ले। देखिए कभी कभी हमने कुछ काम किया ना, छोटे छोटे काम, अरे भाई हमने ऐसा काम किया, एक छोटा सा कहीं टेबल हो ना, वो भी कपड़े से पोंछते हैं ना, वाह क्या बढ़िया पोंछा है हमने, देखो। मतलब छोटे छोटे कामों में भी हमारी आसक्ति होती है और अकर्तृत्व आसक्ति भी रहती है। मैंने ऐसा नहीं किया, हम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, अकर्तृत्व आसक्ति। भगवान कहते हैं एक कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, ये सब हटाना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना होगा, कार्यम कर्म करोति, करने योग्य कर्म करना है। एक गीता का मैंने इसलिए बार बार आपसे कहा, बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशन है, कार्यम कर्म करोति। अब थोड़ा आप लोग संस्कृत का नॉलेज हो ना, मज़ा आ जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज परम आदरणीय पटना से डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम लोग संस्कृत का भी कोई क्लास कर रहे हैं। देखिए संस्कृत का थोड़ा बहुत भी हमको बोध हो जाए और अच्छा लगेगा, नहीं भी हो निष्ठा से अच्छा है। लेकिन देखिए यहाँ सूत्र पकड़ना, कार्यम कर्म करोति यह, इसका अर्थ क्या है, यह मतलब जो कार्यम करने योग्य कर्म करता है, ठीक है। कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य जो कर्म करता है। संस्कृत भाषा का आनंद देखिए क्या है, यह करोति, करोति शब्द कहते ही क्या होगा, एक करता है। और संस्कृत भाषा में करोति का मतलब है डुक्रियकरण। देखिए और गंभीर बात कहूं, करोति शब्द जिस धातु से बनता है संस्कृत में, कार्य शब्द भी उसी धातु से बनता है। प्रत्यय में इत्यादि भेद हो जाते बाद में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यह करोति इतना पर्याप्त था, अथवा यह कर्म करोति थोड़ा सा बढ़ाते, यह करोति इतना भी करीब बढ़िया, यह कर्म करोति जो कर्म करता है ये भी ठीक था। और संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, जितना कम से कम हो ना वो शब्द बोलना चाहिए। एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक उक्तः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। पाणिनि जी कहते हैं एक छोटा सा शब्द, एक ही शब्द, व्यापक नहीं, विस्तार नहीं, अच्छी तरह से हो, बहुत कल्याणकारी होता है। तो ये सब कार्यम कर्म ये सब क्यों लगाया प्रभु ने, केवल कहते यह करोति जो करता है, अथवा थोड़ा बढ़ा देते यह कर्म करोति।
कार्यम शब्द क्यों जोड़ा प्रभु ने? प्रभु का यहां उद्देश्य कोई दिव्य है, इस उद्देश्य को समझना। यत किंचित करोति, भगवान ये नहीं चाहते हैं। देखिए, कर्म हर कोई करता है अपने हिसाब से। प्रवृत्ति कौन है ऐसा जो प्राणी मात्र नहीं करता? एक छोटी सी चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सब प्रवृत्ति करते हैं, सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, चींटियां कर्म नहीं करती क्या? चिड़िया घोंसले नहीं बनाती है क्या? वो कर्म नहीं कर रही है? अरे भाई, हमारे घर में एक मक्खी भी घूमती है ना, भिन भिनाती रहती है, वो भी कर्म कर रही है। तो इसका मतलब है कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं अथवा जो किया है वो कर्म कार्य कर्म है या केवल क्रिया मात्र है? भगवान कहते कार्यम कर्म करोति। प्रत्येक क्रिया कर्म नहीं होती, याद रखिएगा सज्जनों। प्रत्येक क्रिया को हम कर्म नहीं कह सकते, लेकिन भगवान यहां क्या कहते? कार्यम कर्म। क्रिया तो सब करते हैं, लेकिन कार्यम कर्म। कर्म कैसा हो? कार्यम कर्म। कार्यम कर्म का मतलब होता है कर्तव्य कर्म। योगी वह है जो कार्य कर्म जो है वो करता है, कार्यम कर्म करता है। सज्जनों, कार्यम कर्म का मतलब है निष्काम भाव से जो कर्म करता है। लेकिन पुनः मैं एक बात याद दिला दूं, गीता के आधार पे मैं कह रहा हूं, निष्काम कर्म जरूर है, लेकिन निष्कारण कर्म, निष्प्रयोजन कर्म कार्य कर्म नहीं। अकारण कर्म नहीं करता हो, अकारण कर्म नहीं हो, कार्य कर्म है। देख, ध्यान दे, थोड़ा सा और ध्यान देना। देखिए, कभी कभी कोई व्यक्ति पार्क में बैठता है और वहां से घास उस उठाता है, ऐसा 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 और नोचता रहता है। ये कर्म तो कर रहा है, अकारण कर्म, बिना निष्प्रयोजन कर्म। कई लोगों की आदत होती है, नाखून होते हैं ना, ये नाखून दांतों के बीच में लगा के ऐसे ऐसे ऐसे, निष्कारण, बिना कारण का कर्म है। उस कर्म का कोई लाभ नहीं। वो सच्ची बात तो है, बेहोशी का कर्म है। भगवान यहां कह रहे हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए? निष्प्रयोजन कर्म को निष्काम कर्म कभी मत मानो। अरे, आपने एक ढेला लेकर जल में मारा है, या आपका निष्काम निष्प्रयोजन कर्म है, निष्काम कर्म नहीं। और निष्प्रयोजन कर्म जो है वो आत्म विकास में कारगर साबित नहीं होता है। सच्चा कर्म योगी कौन है? कार्यम कर्म करोति, कार्य कर्म करता है। और याद रखिएगा, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म, कर्म फल का आश्रय लिए बिना कार्य कर्म करता है। हम सबके लिए गजब का सूत्र ठाकुर जी दे रहे। इसका मतलब यह हुआ, कर्म में ही आनंद लेता है, कर्म में ही आनंद लेता है। पहले तो कर्म यथार्थ करता है, और जो कर्म है कार्यम कर्म, उसी कर्म में वो आनंद ले रहा है, कर्म का आनंद ले रहा है। और हम लोगों के जीवन में कर्म का आनंद है कि फल का आनंद है? अब पहले से हम इस बात को पकड़ लें। जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्तव्य कर्म को करता है, वो कर्म में आनंद लेता है। और कई बार हमारे जीवन में होता क्या है, हमें जो कर्म मिल रहा है ना, उस कर्म का आनंद लेना भूल गए, क्योंकि हमारी दृष्टि कर्म में है ही नहीं, फल की तरफ चली गई। तो हम कर्म को एक साधना के रूप में नहीं ले पाते, कर्म का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि फल पे चली गई। मैं बार फिर हनुमान जी को लाना चाहूंगा। हनुमान जी के मन में भाव कभी नहीं आया, राम जी का काम करूंगा, सीता जी की सुधि ले आऊंगा तो मुझे राम जी मुझे ये देंगे। तो हनुमान जी का कर्म ही आनंददायक हो गया। अच्छा, मैं एक बात और कहूं, जैसे हम कर्म करते हैं, खूब मेहनत की, फल कितने देर का मिला? जब व्यक्ति को फल मिलता है तो फल कितने देर टिकता है? एक छात्र है, वो छात्र पूरे वर्ष भर तक मेहनत कर रहा है,
हम इस बार 10वीं में 12वीं में अच्छे नंबर लेके पास होंगे। कितनी दिन रात 10-10 घंटे 5-5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। अब जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, कितने देर का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते ही वाह वाह हो गई, आनंद आया, लेकिन आगे की पढ़ाई की तैयारी करनी है, उसका आनंद कितने क्षण तक टिका है, कुछ क्षण नहीं, ज्यादा नहीं टिका। फिर आगे की तैयारी में वो दिमाग खराब, वहां एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति उस फल पे जाएगा वो जीवन में अध्ययन रूपी कर्म का आनंद लेने से वंचित रह जाएगा। अरे भाई, जो कर्म आपको मिल रहा है ना, भगवान कहते कार्यम कर्म, उस कर्म का ही आनंद क्यों नहीं लेते आप। और याद रखना, आज एक सूत्र पकड़ के रखना, आपको जो कर्म मिला है वो कर्म ठाकुर का पुरस्कार है, यही आपके लिए पुरस्कार है। बाद में कर्म पूरा हो, आपको कुछ फल मिलता है, ये आप पुरस्कार के रूप में स्वीकार करें या न करें, लेकिन जो कर्तव्य कर्म आपको प्राप्त हुआ है ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ आपको विशेष पुरस्कार है। और एक बात और कहूं, आप बिना कर्म किए टिक पाएंगे क्या। आप, कोई व्यक्ति कहे आप कितना कमाते हैं, किसी ने कहा मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाता हूं। ठीक है, आज से तुम बैठो, आप कुछ भी मत करना। क्या करना, बोले तुम बैठे रहो, 2 लाख रुपया मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन ध्यान देना कुछ भी करोगे नहीं तुम, आपका जीवन नहीं चलेगा, परेशान हो जाओगे, घुटन में रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव ही कर्म में है। तो भगवान कहते हैं तुम जी ही नहीं पाओगे बिना कर्म के। करना है तो क्या करना है, हम फलानंद न बने, कर्मानंद बने, कर्म में ही आनंद लेते रहें, लेकिन कर्म का आनंद तो लें, लेकिन कर्म फलम अनाश्रितः, अनाश्रितः कर्म फलम। और एक बात यहां भगवान ने कहा कर्म फलम अनाश्रित, तो ऐसा कहा, लेकिन ये नहीं कहा कर्म फलम अनिच्छन। अनिच्छन शब्द को जानते हैं ना, इच्छा नहीं है कर्म फल की, ऐसा भगवान नहीं कहा। ये अंतर भी थोड़ा सा बारीकी है, थोड़ा समझना। देखिए, कर्म फल का आश्रय न लेना, ऐसा तो कहा है। कर्म फल का इच्छा न रखना, अनिच्छन, ये अलग बात है। जैसे आप लोग, जैसे मुझे लोग फोन करके कहते महाराज जैसे ही 5 कब बजे हम लोग बैठ जाएंगे गीता स्वाध्याय में, क्योंकि हम लोग सोचते क्या है, बोले गीता स्वाध्याय करेंगे और हम समझेंगे गीता को, उससे हम जुड़ेंगे, हम गीता के सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे तो गीता समझ में आएगा, कुछ उतारेंगे। अरे इस प्रकार की यदि इच्छा न हो तो आप कर्म में क्यों लगेंगे। सदिच्छा है आपके मन में तो कर्म में आप प्रवृत्त होंगे, लेकिन उस कर्म के फल का आश्रय में ही जीवन रखना। ये नहीं, भगवान ये नहीं कहते कर्म फलम अनिच्छन, नहीं, अनाश्रित कर्म फल, फलाधीन मत होना। हम उससे जुड़ें, कुछ सीखें, समझें, जीवन की यात्रा को चलाएं। इच्छा इतनी बुराई नहीं है जितना कि फलाशक्ति में फलाधीन होकर रहना। आश्रय कर्म फल का न लें। हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज कहते गीता के स्वाध्याय इसके अर्थ में, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते कर्म फल का आश्रय न लें, परमात्मा का आश्रय लें। तो उदाहरण देते हैं, कौन, क्यों, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, गीता के 18 का 66वां श्लोक। आश्रय तो केवल प्रभु का ही लें। तो कर्म का प्रयोजन क्या हो, ये बात आप लोग नोट करें तो बहुत अच्छा है। कर्म का प्रयोजन क्या होना चाहिए, 2 विशेष प्रयोजन हमारे लिए होना चाहिए, हम जैसों के लिए। पहला क्या होना चाहिए, अंत जब कोई कर्म करें तो भाव है, जैसे संकल्प करते हैं ना, क्या कर रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, बोले श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं उसके 2 प्रयोजन। पहला प्रयोजन
अंतःकरण शुद्ध्यर्थम। पहला, जो भी हम कर रहे हैं सरकार, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो। और किस कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा? कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा। मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा, मानव जीवन प्रभु का गिफ्ट है और इस गिफ्ट की शुद्धि बना के रखो, और अंतःकरण की शुद्धि। इसलिए मैंने कल कहा था ना, भगवान ने मानव जीव 6 अध्याय में क्या है, आप भीतर की ऊर्जा को पहचानो, बस उसको ठीक ढंग से, अंतःकरण की शुद्धि हो। और ये तो सीधी सी बात है, वेदांत का भी सिद्धांत है। कर्म करता क्या है? कर्म आपके मल दोष का निवारण करता है, विक्षेप दोष का निवारण करता है, ज्ञान प्रकट होता है, आवरण दोष निवृत्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में कर्म का पहला प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि। दूसरा प्रयोजन, भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थम, परमात्मा की प्रसन्नता। अंतःकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्रसन्नता, 2 प्रयोजन सिद्ध हो। कार्यम कर्म। और याद रखना, एक पिता कोई बालक है ना, उस बालक से कहता बेटा एक काम करो, वो काम जब तक पूरा ना हो ना, लगा हुआ है। तो पिता ने देखा इतना मेहनत कर रहा है बालक, तो क्या करता है, वो बालक को पकड़ के, अरे बेटा बहुत किया, नहीं पिताजी मुझे पूरा करने दो। वो करके आएगा, छोटा बालक होगा, उसको हृदय से लगाएगा, अपनी गोदी में रखेगा, बेटा तूने आज बहुत बड़ा काम किया है, जो मैंने दिया था वो तूने पूरा कर लिया है। याद रखना, उस परम पिता परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, विवेक के द्वारा कार्य कर्म का निर्धारण करें। इसलिए कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म का निर्धारण करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए उसकी चर्चा अभी करेंगे, आज हुआ तो आज, नहीं तो फिर परसों करेंगे। कार्य कर्म निर्धारण करें और वो करें, और करते करते आप जब उस पिता की आज्ञा से कर रहे हैं, परमात्मा ने मुझे लायक समझ कर एक कर्म दिया है, कर्म का आनंद लेते हुए करते हैं, तो कभी कभी वो परम पिता परमात्मा कहता है बेटा तुझे मैंने जो काम सौंपा था उस कार्य कर्म को करते करते तो थक गया, आजा बेटा मैं तुझे अपनी गोदी में रख लूँ। वो पिता की गोदी में पहुंच जाता है, लेकिन कब पहुंचता है? कार्यम कर्म करो। अच्छा, पता कैसे चले कि कार्य कर्म क्या है? कई रूपों में चिंतन करें। देखिए, जिस कर्म को करने से हमारा चित्त प्रसन्न हो जाए, मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, अंतकरण की प्रसन्नता, वो समझ लीजिएगा वो आपके लिए कर्तव्य कर्म है। आपके मन में ग्लानि होने लगे। अब आप कभी आपने सोचा है क्या, किसी व्यक्ति ने कहा अरे भाई कल मैं आधा घंटे तक क्रोध करता रहा, गुस्सा करता रहा, बड़ा मजा आया। ऐसा कहते हुए किसी ने कोई सुनता है क्या व्यक्ति? उसे मालूम है क्रोध करके मजा आ ही नहीं सकता, गुस्सा करके मजा आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध अकार्य कर्म हो गया, क्योंकि वो मजा ले ही नहीं, क्योंकि वो समाज में कह भी नहीं सकता, सभ्य समाज में। तो जैसे क्रोध है, व्यभिचार है, चोरी है, चोरी करके मजा आ गया, ये कहेगा कोई? व्यभिचार करके मजा आ गया, तो सीधी सी बात है, एक कार्य कर्म नहीं है, अकार्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते अकार्य कर्म इसको त्यागें। कौन सा कर्म करें? कार्यम कर्म करोति, कार्य कर्म करें। एक बात, मैं आज कुछ महापुरुषों की टीकाओं का अध्ययन कर रहा था। भगवान की कृपा से जब गीता चिंतन स्वाध्याय की यात्रा चलती है तो अधिकतर समय में स्वाध्याय में लगता हूँ। तो कुछ टीका का दर्शन करने का अवसर मिला, आधुनिक टीकाएं कहीं कहीं, और इंटरनेट पे भी कुछ खोजता हूँ।
तो एक मुझे किसी का, मैं सभी बातों से सहमत नहीं हूँ उनका, लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि नेहरू के विषय में एक बात आई। जब वो अंग्रेज़ों के समय में 6 महीने के लिए जेल में गए, कहते हैं कि उनकी पुत्री प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, तो कहते थे कि वो तो जेल में है, माँ है ही नहीं, 6 महीने का जेल है। अब उन्हें सामने तो है नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकें, कोई निर्देश दे सकें, कोई शिक्षा दे सकें, तो कैसे होगा। तो उस समय शायद इतनी बड़ी मोबाइल क्रांति तो थी नहीं, तो वो पत्र लिखा करते थे, रोज पत्र लिखते थे। मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम, उसमें ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि उन्होंने बाद में कोई इसका संग्रह भी बना। उन्होंने जो पत्र अपनी बेटी को लिखा, बोले उसमें जो पत्र था, एक पत्र उन्होंने लिखा कि बेटी प्यारी इंदु, उन्होंने इंदिरा गांधी को इंदु कहा, प्यारी इंदु, जिस कर्म को करके समाज के सामने गौरव अनुभव किया जा सके, वह कार्य तुम्हारे लिए कर्तव्य है। जिस कर्म को करके समाज के सामने ग्लानि का अनुभव हो, वो तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म नहीं है, उसे कभी मत करना, एक कहा। और मुझे कहीं भी देखिए, मैं उन सभी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो अच्छी बात लगी वो पकड़ना चाहिए। जब गुरुजनों के चरणों में बैठ के कुछ पढ़ने का अवसर मिला, तो मेरे पूज्य गुरुदेव एक श्लोक सुनाया करते थे, और मनुस्मृति का श्लोक था। मैंने अपनी डायरी में उस श्लोक को नोट किया था, और जब एक प्रसंग मैंने पढ़ा आज, तो मैंने वो डायरी में उस श्लोक याद आया। और मैं आपको बताऊं, संदर्भ भी है मनुस्मृति का 4 अध्याय का 161वां श्लोक। वो क्या लिखते हैं मनु जी, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। बहुत सुंदर श्लोक है। मनु जी महाराज कहते, यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात्, जिस कर्म को करते समय आपका भीतर वाला, आपका मन, आपका चिंतन प्रसन्नता का अनुभव करें, और सभ्य समाज के सामने आप उस कर्तव्य कर्म को कह सकें, मैंने ऐसा कर्म किया है, तो समझना उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। दूसरे को लाभ होता हो और मन में प्रसन्नता होती हो, तो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, विपरीतम तो वर्जयेत्, उसको त्याग दो। इसलिए सही और गलत इन कार्यों की समीक्षा हो। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, समीक्षा करेगा कौन? कौन समीक्षा करेगा हमारे कर्मों का? मैं आपसे कहूं, एक यंत्र है हमारे पास, उस यंत्र से आप समीक्षा करें। और उस यंत्र का नाम बता दें क्या है? उस यंत्र का नाम है, ये किसी के द्वारा गिफ्ट में मिला हुआ है, मानव यंत्र है। और उस यंत्र को नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि निर्धारण करती है। और सच्ची बात तो यह है, कर्म सही है या गलत है, आप लोग कितना भी कहें, ये सिग्नल बता देता है ये काम ठीक है या गलत है। पाप और पुण्य की सारी जो प्रोग्रामिंग है, ये मानव मस्तिष्क में भरा पड़ा है, मालूम पड़ता ही पड़ता है। अब हम उसकी बात माने न माने बात अलग है, लेकिन भीतर का जो स्वरूप है वो बता देता है। महाभारत में भीष्म जी कहते युधिष्ठिर से, जो कर्म हम अपने लिए स्वीकार नहीं कर सकते, हमें पसंद नहीं है, और दूसरों के लिए न करो। ये क्या है? ये अकार्य है। हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन वो हमें तो पसंद नहीं है, हम दूसरों के लिए करें, ये अकार्य है। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूं, हमारी कोई निंदा करे, अब हमें पसंद है या नहीं, पहले आप निर्धारण करें। नहीं पसंद है। हमारा बेटा
हमसे झूठ बोले हमें पसंद है कि नहीं? नहीं। हमारी कोई निंदा करे ये हमें पसंद नहीं। हमारा बेटा हमसे झूठ बोले, भले हम 10 बार झूठ बोलते होंगे, बात अलग है, लेकिन हमें पसंद नहीं है। हमें कोई गाली दे हमें पसंद नहीं। इसका मतलब है आप स्वयं के लिए पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कार्य हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे लिए अकार्य है। लेकिन भगवान कहते हैं कार्यम कर्म करो, ऐसा कर्म करो जो तुम्हें पसंद हो। कभी दर्पण के सामने आप बैठ जाएं, पूछें कि मुझे लिए क्या पसंद है, दर्पण सही सही जवाब देगा। अपने हृदय के दर्पण में पूछें, मुझे जो अच्छा है, यह कार्य मैं कर रहा हूं, यही कार्य दूसरे लोग मेरे लिए करें, हमें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर मैं कहूं एक कार्य मैं कर रहा हूं दूसरों के लिए, यही कर्म दूसरा मेरे लिए करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अपने आप से पूछिए। और यदि आपके भीतर वाला कहेगा नहीं आपको मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो आपके लिए बहुत कार्य है। ओ यदि भीतर वाला कहे बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके लिए अकार्य है। इसलिए एक श्लोक पद्म पुराण में आया है, वो श्लोक महत्व का श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवापधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो इसका अर्थ क्या है? श्रूयताम, सुनो। क्या सुने? धर्म सर्वस्वम, सारे धर्म को सुन लो। श्रुत्वा, सुनकर, च अवधार्यता, इसको धारण भी करो, केवल सुन लो नहीं। अच्छा सरकार ठीक है सुन तो लिया, अब धारण क्या करें? बोले आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने से प्रतिकूल, मेरे लिए जो प्रतिकूल हो ऐसा व्यवहार किसी औरों के साथ न करना, यही तुम्हारे लिए धर्म है, यही कार्य कर्म है। तो भगवान कहते अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। कर्म फल का आश्रय न लेकर कार्य को, कर्तव्य को जो निष्ठा से करता है वो सन्यासी है। वो सन्यासी है, वह योगी है। सन्यास का बहुत उत्सवमय सन्यास है, उदासीन सन्यास नहीं है, उत्सव सन्यास है। तो भगवान कहते अक्रिय रहना, कर्म को त्याग करने वाला, अग्नि को त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, जो फल का आश्रय लिए बिना कर्तव्य कर्म करता है, वो सन्यास है। एक बात अभी मैंने आप लोगों से कहा कि ये महत्वपूर्ण चिंतन है। मैंने आज भी और शायद परसों भी इसी श्लोक पर ही चर्चा हो पाएगी, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत हो जाए। आगे कर्म की मीमांसा, फिर ध्यान योग की प्रक्रिया है। और परम आदरणीय मेरे बहुत प्रिय श्री पोद्दार जी ने एक निवेदन किया और मुझे अच्छा लगा कि प्रत्येक शनिवार हम सबको कुछ होमवर्क के लिए आप दें। और मैं उनकी बात को सहज रूप में स्वीकार करता हूँ। चिंतन हो जाए रविवार के दिन, और आप लोग हो सके तो उस चिंतन करके मुझे भेज दें, तो मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। मैं एक निवेदन जरूर करूँगा, आप लोगों ने गीता सुनी है तो आप अपने विवेक से अथवा गीता स्वाध्याय चिंतन से आप लोग तैयार करें। इंटरनेट से पकड़कर, अन्य उससे पकड़कर सब सहज रूप से कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। जो भी आप कर सकते हैं उसका लिखकर मुझे दें। आज मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए केवल इतना दूंगा, जैसे कर्म की बड़ी मीमांसा हुई है, कर्म का चिंतन हुआ है, और मैंने कहा भी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा, इन तीनों कर्मों का विवेचन, किसको प्रारब्ध, किसको संचित और किसको क्रियमाण कहते हैं। मैं एक निवेदन और करूँगा, एग्जाम्पल सहित किसी सिद्धांत को स्थापित करके, उदाहरण पूर्वक किसी सिद्धांत को स्थापित करके हम लोग इस पर कल मनन करेंगे। फिर कह दूँ, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण जो 3 प्रकार के कर्म है, उन कर्मों
उसका विवेचन उदाहरण पूर्वक सिद्धांत मतलब किस कर्म को किस रूप में कहा लिया जाए, ये आप लोग चिंतन करें और ये हमें संभव हो सके तो हमें भेज दीजिएगा, अच्छा लगेगा, हम चिंतन करते रहेंगे। और आज यहाँ चर्चा को विराम दे रहे हैं। पुनः परसों हम लोग इसी श्लोक के आधार पर आगे की यात्रा करेंगे। आज चर्चा को यहाँ विराम। पुनः पुनः आप सबको साधुवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भाई साहब।